नमस्कार दोस्तों, मैं वी के साहू आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अकाउंट सीखने के पहले कुछ चीज़ें बेसिक शब्दावली को जानेंगे जो आधारभूत शब्दावली है। यदि आप इन सब शब्दावली को जान गए तो आपको अकाउंट सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट सीखने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पूंजी क्या होता है। पूंजी मीन्स जिसे कैपिटल कहते हैं। जब व्यापार का स्वामी जब भी व्यापार प्रारंभ करता है तो व्यापार प्रारंभ करते समय जो भी धन या नगद या माल के रूप में लगाता है वो अपने घर का भी लगा सकता है या कहीं से लोन लेके भी व्यापार प्रारंभ कर सकता है। तो ऐसा धन यह वस्तु जो है वो पूंजी कहलाता है। जो पूंजी खाता होता है वो व्यापार के स्वामी का निजी खाता है जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना। और ये पूंजी खाता जो है नगद धन या वस्तु के रूप में लगाया जा सकता है व्यापार में, ये पूंजी कहलाता है। आहरण क्या है? आहरण सेकंड पॉइंट जो है वो आहरण है जिसे ड्राइंग कहते हैं। व्यापार का जो स्वामी होता है वो निजी उपयोग के लिए व्यापार से नगद या वस्तुएं निकाल लेता है। जैसे व्यापार का स्वामी, आप लोगों को एक सिंपली उदाहरण बताता हूँ कि जब व्यापार का जो स्वामी है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यदि व्यापार से निकाल लेता है तो वो आहरण कहलाता है। चलिए तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। स्कंद या स्टॉक। आप लोगों ने प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद के बारे में सुना होगा। ओपनिंग स्टॉक और एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सुना होगा। रहतिया जो होता है वो पुनः विक्रय के लिए क्रय किया जाता है। वर्ष के अंत में जो बचा हुआ माल रहता है या वस्तुएं रहती है वो रहतिया कहलाता है। वर्ष के प्रारंभ का जो शेष बचता है उसे प्रारंभिक शेष कहते हैं या प्रारंभिक स्कंद कहते हैं। और वर्ष के अंत में जो शेष बचा रहता है वो अंतिम स्कंद कहलाता है। फिर आगे डेटर्स, देनदार। ऐसे व्यक्ति या संस्था जिन्हें उधार दी गई है, जिनसे रकम लेना बकाया। एक सिंपल उदाहरण से मैं बता सकता हूँ आपको। जब हम किसी को उधार में या यूँ कह सकते हैं उधार में विक्रय करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, हमें रकम लेना होता है, तो वो देनदार कहलाता है। तो ये देनदार मीन्स डेटर कहलाता है। इसी प्रकार से हम लेनदार को समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति या फर्म या संस्था जिससे वस्तुएं या सेवाएं उधार प्राप्त की गई है व्यापार का लेनदार कहलाएगा, जिसे क्रेडिटर कहा जाता है। अब ये दो महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं हम, जिसे हम कहते हैं बट्टा मीन्स डिस्काउंट, अपहार, इसे अपहार भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। सबसे पहला चीज़ है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या होता है? व्यापारी द्वारा माल विक्रय करते समय माल के सूची मूल्य या छपे हुए मूल्य पर क्रेता को दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है या रखना पड़ेगा कि यदि 10,000 की कोई वस्तुएं पुस्तकें क्रय की गई है, एक सिंपल उदाहरण से इस ट्रेड डिस्काउंट को हम समझ सकते हैं कि जैसे यदि कोई 10,000 में वस्तुएं क्रय की गई है और 20% विक्रेता द्वारा छूट दिया जाता है, 20% प्रतिशत, ध्यान रखिएगा। तो 10,000 का 20% मीन्स 2,000 रुपये छूट मिलेगा। तो इस प्रकार से उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 8,000। तो ये 2,000 जो कहलाएगा, जो 20% के रूप में दिए हैं अपन, तो ये क्या कहलाएगा? व्यापारिक बट्टा, जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब हम कैश डिस्काउंट समझते हैं, नगद बट्टा। यह छूट व्यापारी द्वारा क्रेता को शीघ्र भुगतान करने के लिए दी जाती है। अब एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई राम नाम का व्यक्ति है और वो मोहन से 10,000 लेना है। अब लेना है का मतलब ये क्रय विक्रय वाली बात आई है। तो ऐसे कंडीशंस में अब लेना है मीन्स उसको बेचा गया है। अब यदि उसे बोला जाता है कि 9,000 रुपये आपको तुरंत नगद मिल जाएगा या नगद दे दिया जाएगा, तो ऐसे कंडीशंस में 10,000
यदि लेना है लेकिन 9,000 रुपये देता है तो 1,000 रुपये जो तुरंत 1,000 रुपये जो छूट दी जाती है वो नगद छूट कहलाता है। इस प्रकार से 10,000 की वस्तुएं हम अपने को 9,000 में ही प्राप्त हो गई, तो ये कहलाएगा नगद छूट के रूप में। तो इस प्रकार से यदि आपको अकाउंट सीखना है सरल तरीके से तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमें पूंजी, फिर आहरण, स्टॉक, देनदार, डेटर्स, लेनदार, क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट और जो है कैश डिस्काउंट। तो बच्चों ये बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। इसे अकाउंट सीखते समय इन सब बातों को हमें आधारभूत शब्दावली को दिमाग में रखना होता है और इसी से ही हम अकाउंट की जनरल एंट्री है और अकाउंट की जितनी भी भाषाएं हैं वो हम सीखते हैं धीरे धीरे। बच्चों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी अकाउंट की भाषा और अकाउंट सीखने में उन्हें भी सहयोग मिले। थैंक यू।